नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। अब से ठीक 10 मिनट के बाद हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है। ये कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें 9 में से 8 मंत्री मौजूद रहेंगे। और कैबिनेट पहली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली कैबिनेट जो है वो सरकार का जो आगे का रोड मैप है उसको बताती है। हालांकि जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक इस कैबिनेट में सिर्फ 3 एजेंडे हैं, एक ओपीएस का, एक 1500 रुपये प्रति महिला और एक जो है जॉब्स का। कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी मूल रूप से, और इसके अलावा लंबे चौड़े दृष्टिपत्र अलग से था। इस सारे के सारे को लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, ये तय है। लेकिन हमारी जो उप मुख्यमंत्री से बात हुई है उन्होंने हल्का सा हमको संकेत दिया है कि पहली कैबिनेट में मूल रूप से 3 एजेंडा रखे गए हैं। पहला एजेंडा है सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देना। 1,35,000 के आसपास एनपीएस कर्मचारी हैं जो लंबे समय से, इनफैक्ट 2003 से ही, जब से ये एनपीएस शुरू हुआ था तब से ही ओपीएस की मांग कर रहे थे। लंबा उन्होंने संघर्ष किया है। पिछले अगर बात करें तो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक यात्रा निकाली पूरे प्रदेश में। पदयात्रा के माध्यम से अलग अलग जगहों से एनपीएस कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी थे वो शिमला पहुंचे, विधानसभा पे प्रदर्शन किया, लेकिन कोई बात उनकी नहीं बनी। ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इसको अपना मुख्य मुद्दा बनाया था और इलेक्शन भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया था। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि ओपीएस के तमाम जो चाहवान थे उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। कांग्रेस आज सत्ता में है। पहली कैबिनेट 10 मिनट के बाद उसकी होने वाली 12 बजे का टाइम रखा है। मंत्रियों का आना लगभग शुरू हो गया है। 6-7 मिनट बचे हैं इसके लिए और देर रात ही तमाम मंत्री पहुंच गए थे। हालांकि विक्रमादित्य सिंह अपने किसी निजी फंक्शन के चलते इस कैबिनेट में नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कल भी जो है ट्वीट करके कहा था। लेकिन बाकी तमाम मंत्री इस कैबिनेट में होंगे। विभाग हालांकि एक दिन पहले मिल चुके हैं मंत्रियों को, लेकिन विभागीय एजेंडा कोई नहीं है। जो मोटे एजेंडे हैं वो यही है कि संकल्प पत्र जो कांग्रेस का है उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट की शेप देनी है, जो आमतौर पर हर नई सरकार आने वाली पहली कैबिनेट में करती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 1500 रुपये जो महिलाओं को देना है, ओपीएस देना है, और जॉब्स की। तीसरा बड़े मेन एजेंडा जो है जॉब्स का। हालांकि 10 गारंटियां दी हुई हैं, लेकिन मेन ये भी है उसमें से कि 5 लाख जॉब्स 5 साल में देने की सरकार ने बात की थी। तो जाहिर है कि 1 साल में 1 लाख जॉब, यानी पहली ही कैबिनेट से इस मामले में भी लोगों को दरकार है। 14 लाख के आसपास जो बेरोजगार इस वक्त हैं। अगर हम अनऑफिशियल फिगर की बात करें, ऑफिशियल फिगर जो विधानसभा में है वो 8 और 7 लाख के बीच में हैंग करता है, लेकिन अनऑफिशियल फिगर जो है वो ज़्यादा है, वो 14 लाख के आसपास है। उन लोगों के लिए क्या रोड मैप ये खुद सरकार तय करती है, ये भी इस कैबिनेट से पता चलेगा। जॉब्स को लेकर हालांकि कल एक बड़ा संकेत भी आया था। हिंदुजा समूह जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ अपने उद्योग लगाना चाहता है, और सरकार ने उसको कहा था कि हम आपके जो प्रपोजल्स हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और इसके साथ ही सरकार ने निवेश करने वालों के लिए एक सिंगल सॉल्यूशन विंडो, ये सिंगल विंडो भी उसको कह लीजिए, और ये भी स्थापित करने की बात कही थी, जिसके जो है एक ब्यूरो स्थापित कर जाएगी जिसमें सभी तरह के उद्योगों की सभी तरह की जो मंजूरियां हैं वो एक मुश्त दी जाएंगी, ताकि निवेश जल्दी से जल्दी लग सके और उसमें कोई दिक्कत ना है। बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी जो हिमाचल सरकार की ओर से निदेशक या जो मीडिएटर तैनात होने उसको तैनात करने के लिए सरकार ने कल स्टेप उठाया था। तो 3 बड़े मुद्दे, ओपीएस एक मुश्त लागू हो जाएगी, इसको किस तरह से आगे देना है कि नहीं देना है, और ये उसको जो है किस तरह से देना है, और उसका एरिया अभी देना है या नहीं देना है, इसको लेकर जो है देखना होगा कि क्या फैसला होता है। लेकिन ओपीएस की घोषणा आज हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने संकेत भी दे दिया था। यही नहीं, इस घोषणा को बड़ा स्तर पर जो है पब्लिसाइज करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं कैबिनेट के बाद 3 बजे पीटर हॉफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। संभवतः वो खुद उसमें उसका ऐलान करेंगे। लेकिन ओपीएस के साथ साथ महिलाओं के लिए 1500 रुपये की जो गारंटी दी थी कि हर माह महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा, उसको लेकर भी जो है आज घोषणा हो सकती है। और तीसरा मैंने आपको बताया जॉब्स का। जॉब्स किस तरह से मिलेगी, किन विभागों में मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। 60,000 के आसपास जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी खाली पद पड़े हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनको किस तरह से भरा जाता है। आउटसोर्स वालों का क्या होता है ये भी देखना होगा, या आउटसोर्स वालों को जोड़कर इसको जो है कनेक्ट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। बाकी जो 300 यूनिट बिजली वाली बात है वो संभवतः पहली कैबिनेट में ओके हो जाएगी, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन इतनी जल्दी ये लागू होगा ये देखना होगा 300 यूनिट वाला, क्योंकि आज का जो फोकस है वो सरकार का लगता है कि ओपीएस 1500 और जॉब्स पे मेनली रहेगा। बाकी चीज़ें साथ में रहेंगी। लीगल डॉक्यूमेंट अगर पूरे की पूरा इनका घोषणा पत्र बन जाएगा तो होगा ही, तो ये होगा। लेकिन अब इसके साथ ही अब ये मुद्दे भी आगे चलकर प्रभावी हो जाएंगे कि ठीक है, जो कर्मचारी सरकारी हैं उनके लिए तो ओपीएस और पुरानी पेंशन जो है बहाल की जा रही है, लेकिन निजी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, चाहे प्रदेश में करते हैं प्रदेश से बाहर करते हैं, उनका भी तो
ओल्ड एज में इस तरह की जरूरतें पड़ रही हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको उनके लिए क्या सोशल सिक्योरिटी है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब इसका भी दबाव बढ़ता जाएगा। निश्चित तौर से हिमाचल 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। ऐसी स्थिति में इस तरह के फैसलों से राजस्व को और जो है बोझ पड़ेगा। लेकिन ये भी तय है कि अगर कर्मचारी बरसों अपनी सेवा करते हैं सरकार की, तो उनका जो पेंशन का हक है वो नहीं छीनना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अब प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए भी सोशल सिक्योरिटी क्या हो, इसकी भी चर्चा इस प्रदेश में चल गई है। उधर बेरोजगारों की अपनी समस्या, वो कहते हैं कि एनपीएस ओपीएस तो बाद की बात है, पहले नौकरी तो मिले, उनके लिए नौकरी का सृजन करना बहुत बहुत जरूरी है। महिलाएं 1,500 रुपए के अगर हिसाब से बात करें तो 300 से 350 करोड़ रुपया प्रति माह सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए चाहिए होगा महिलाओं को, जो 1,500 रुपये देने हैं। अब हालांकि उसमें देखना होगा कि पहले इसको चरणबद्ध ढंग से जारी किया जाता है, जो नीडी हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बीपीएल वाली महिलाएं, उनको दिया जाता है, उसके बाद कोई और कैटेगरी बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है, ये देखना होगा। क्योंकि ये बात भी कायदे से हजम नहीं होती कि एक अच्छे खासे सरकारी नौकरी वाले पुरुष की जो पत्नी है या उनके घर की जो महिला है वो इस दायरे में आए, ये बात भी हजम नहीं होती। इससे उल्टा जो है प्रदेश को नुकसान ही होगा। लेकिन वायदा कांग्रेस ने इस तरह से किया है कि वो सभी महिलाओं को देगी, फिर चाहे वो आईएएस की बीवी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी ऐसे करोड़पति सेठ की बीवी ही क्यों ना हो जिसका जो है करोड़ों का रिटर्न जाता है। सबके लिए जो है एक मुश्त वादा किया गया। तो अब इसको देखना होता है कि इसको किस तरह से कांग्रेस जो है निभाती है। फिलहाल कैबिनेट शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट तमाम मंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। जैसे ही बाकी कुछ चीज़ें आती हैं बाहर, हम आपको उनकी भी जानकारी देंगे। लेकिन मूल रूप से मुख्यमंत्री ने 3 बजे का समय इसके लिए रखा है, तो हम किसी आपाधापी वाली ब्रेकिंग में नहीं फंसेंगे। इंतजार 3 बजे का ही कीजिए। एजेंडे हमने आपको बता दिए, ये हमारी बात हुई थी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से, तो एजेंडे 3 उन्होंने स्पष्ट कर दिया उनका, बाकी चीज़ें जो हैं वो भी साथ में है। तो दैट मीन्स कि जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि तमाम जो संकल्प पत्र है, जो गारंटी पत्र है कांग्रेस का, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। लेकिन आज जो है 2-3 बड़ी जो घोषणाएं हैं वो हो जाएंगी। तो इंतजार कीजिए, कैबिनेट अभी शुरू हो रही है। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ये चलेगी नहीं, क्योंकि एजेंडा ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके जो नतीजों की, जो फैसलों की घोषणा है, वो मुख्यमंत्री स्वयं 3 बजे करने वाले हैं। तो इसलिए हम किसी आपाधापी की ब्रेकिंग में नहीं फंसेंगे। लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि आज ये मौसम जो है होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।